अफहाम इजमा सोसाइटी के प्रतिनिधि मंडल ने लखनऊ मंडलायुक्त से भेंट कर सौंपा ज्ञापन डीसीपी व एडीसीपी पश्चिमी को सुरक्षा के लिए कराया अवगत। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ की प्रसिद्ध जनहित सेवा संस्था अफहाम इजमा सोसाइटी ने नवाबीन अवध द्वारा स्थापित हुसैनाबाद एंड एलाइड ट्रस्ट की प्राचीन धार्मिक परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए आवाज बुलंद कर रही है। पिछले 22 वर्षों से समाज सेवा में सक्रिय इस संस्था ने प्रशासन और ट्रस्ट का ध्यान उन परंपराओं की ओर खींचा है जो दशकों से ठप पड़ी हैं। इसी संदर्भ में लखनऊ मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंपकर डीसीपी व एडीसीपी को भी सुरक्षा के लिए कराया अवगत। ज्ञापन में ऐतिहासिक मुख्य मांगे सोसाइटी के अनुसार हुसैनाबाद ट्रस्ट का निर्माण हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए किया गया था, जिसको संस्था ने निम्नलिखित प्रमुख मांगों में रखा है, जैसे यौम आशूरा का शाही जुलूस पहली और 7वीं मुहर्रम के शाही जुलूस तो वर्तमान में निकाले जा रहे हैं, लेकिन 10वीं मुहर्रम यौम आशूरा को छोटे इमाम बाड़े से उठने वाला शाही ज़री का जुलूस अभी भी बंद है। संस्था की मांग है कि इसे पूर्ण सम्मान के साथ पुनः शुरू कर करबला में दफन कराया जाए। 72 तोले सोने का अलम मुबारक नवाब मोहम्मद अली शाह बहादुर द्वारा बनवाया गया ऐतिहासिक 72 तोले सोने का अलम, जो वर्तमान में स्टेट बैंक के लॉकर में सुरक्षित है, उसे 9वीं मुहर्रम को बाहर निकाला जाए। इसे छोटे इमाम बाड़े में सजाया जाए ताकि जायरीन श्रद्धालु इसके दर्शन जियारत कर सकें। म्यूजियम का नामकरण हुसैनाबाद में बन रहे हेरिटेज म्यूजियम का नाम अवध के उदार शासक के सम्मान में नवाब आसिफ उद्दौला हेरिटेज म्यूजियम रखने की अपील की गई है। इन परंपराओं की बहाली न केवल धार्मिक आस्था का सम्मान है, बल्कि यह लखनऊ की समृद्ध गंगाजमुनी तहजीब और नवाबी विरासत को संजोने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। इस मौके पर अफहाम इजमा सोसाइटी के संरक्षक नवाब मसूद अब्दुल्ला मोहसिन रिजवी, एडवोकेट प्रिंस इकबाल मिर्जा, सोसाइटी के अध्यक्ष एडवोकेट सैयद मीसम अली नकवी, एडवोकेट शहनशाह हुसैन आसिम मार्शल, एडवोकेट यूसा आबिद, एडवोकेट आदम सुल्तान, एडवोकेट मोहम्मद मुबीन, एडवोकेट नवाब दारा साहब जावेद, नवाब जमाल मिर्जा, एडवोकेट जुल्फकी के अलावा सोसाइटी की महिला प्रभारी श्रीमती मिथिलेश सिंह भी रही मौजूद। ABL 24 न्यूज से लखनऊ मंडल ब्यूरो फहीम खान की खास रिपोर्ट। चौक का बाद जो है मंडल आयुक्त जी से मिलने आए, किस विषय में आए थे, क्या थे बताएं। आज हम लोग लखनऊ डिवीज़न के कमिश्नर जनाब विजय विश्वास पंत साहब से मुलाकात करने आए थे और हम लोग बेसिकली उनको उनका स्वागत करने आए थे, उनका खैर मकदम करने के लिए आए थे, उनका अभिनंदन करने आए थे। लेकिन साथ ही साथ हम लोगों ने अपना एक मेमोरेंडम भी उनको दिया, जिसमें हम लोगों के 3 मुद्दे थे। पहला मुद्दा तो हम लोगों का जो 14 साल से चला आ रहा है शाही ज़री की तदफीन का, कि जो हम लोगों के हुसैनाबाद एंड एलाइड ट्रस्ट से जो बड़े इमामबाड़े से शाही ज़री उठती है और छोटे इमामबाड़े में जो जाके ख़त्म होती है जुलूस, और उसके बाद फिर जो 10 मुहर्रम को जो जुलूस के फॉर्म में वो उठता था और उसकी तदफीन होती थी रोज़ा काज़मैन में, वो कुछ सालों से बंद है। तो उसी के लिए कहने आए थे कि उसको फिर से शुरू किया जाए, उसको फिर से जुलूस उठाया जाए और तदफीन हो। दूसरा जो हम लोगों का 72 तोले का सोने का अलम जो हुसैनाबाद ट्रस्ट का है, जो कि सुनते हैं कि स्टेट बैंक में जमा है, तो उसको ज़ायरीन के लिए जो है 9 मुहर्रम को वो निकाला जाए हर साल की तरह पहले जैसे होता था, और उसकी ज़ियारत हम लोग सब लोग करें। और तीसरा मुद्दा एक और हम लोग ने दिया है उनको मेमोरेंडम में, कि जो हुसैनाबाद एरिया में जो एक हेरिटेज म्यूज़ियम बन रहा है रूमी गेट और घंटाघर के बीच में, क्योंकि अवध जो है लखनऊ, उसकी जो गंगा यमुनी तहजीब है, जब नवाब आसिफ उद्दौला ने अपना दारुल सल्तनत जो था वो फैज़ाबाद से 1775 में लखनऊ मुंतकिल किया था, तो एक तरह से गंगा यमुनी तहजीब की शुरुआत जो है वो हुई और वो उस तहजीब के बानी हैं। तो हम लोग चाहते हैं, हम लोगों की डिमांड ये है कि वो जो हेरिटेज म्यूज़ियम बन रहा है वो नवाब आसिफ उद्दौला के नाम से हो और उसे नवाब आसिफ उद्दौला हेरिटेज म्यूज़ियम के नाम से जाना जाए। ये हमारे 3 पॉइंट थे। तो बहुत अच्छा लगा उनसे मुलाकात करके, कमिश्नर साहब से। उन्होंने हम लोगों को बहुत वक्त दिया और बहुत अच्छे से मिले और उन्होंने उम्मीद जताई है कि हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। बहुत मोहब्बत से उन्होंने बोला, उनकी मोहब्बत के बारे में आप क्या बताएंगे? अरे मतलब बहुत से कमिश्नर आए हैं और जैसे कि पहले भी हम लोग की रोशन जेकब साहिबा थी, वो भी बहुत ही अच्छी थी। उसी तरह से जिस तरह से वो मिलती थी, उसी मोहब्बत से और बहुत ही प्यार से
वैसे ही ये भी कमिश्नर साहब मिले और हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। पूरी हम लोग की जो मंडली है, पूरी टीम जो यहाँ पर आई हुई है, सब लोग उनके उस रवैये से, उनकी मोहब्बत से बहुत खुश हैं। हम लोग उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। लखनऊ के अंदर जो है इस तरीके के अधिकारी जो आए हैं, हमारे मोहब्बत का जो पैगाम दिया जाता है लखनऊ में, तो उस तरीके की मोहब्बत इनके अंदर झलक रही है। देखिए, लखनऊ की जो तहजीब है, जो गंगा यमुना तहजीब के नाम से जानी जाती है, तो उसमें एक बहुत अहम पहलू है मोहब्बतों का। क्योंकि जितने भी हर मसलक के लोग जो सब एक दूसरे से यहाँ पर मोहब्बत करते थे और आज भी करते हैं। और जो एक अहम चीज़ जो लखनऊ की है, वो खूबी वो ये है कि लखनऊ के नवाबीन ने जो एक ख़ास चीज़ दी है कि आप अपने दोस्तों के से मोहब्बत करिए, लेकिन अपने जो भी लोग हैं, किसी भी मज़हब के लोग हैं, उनसे मोहब्बत करिए और साथ ही साथ उनकी मज़हब की इज़्ज़त करिए, जो इस वक्त की बहुत बड़ी चुनौती है। और इस दौर में ये बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है कि हम लोग एक दूसरे से मोहब्बत करें और एक दूसरे की मज़हब की इज़्ज़त करें। हर बातों का जवाब उन्होंने हंस के मोहब्बत से ही आपको दिया। जी, मतलब वो जितनी देर भी हम लोग ने बात की, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और इससे उनका किरदार जो है वो नुमायां होता है, झलकता है। तो इससे समझ में आता है कितने सुलझे हुए और कितने अच्छे इंसान हैं वो। साहब, आज जो है मंडल आयुक्त साहब मिलने आए थे, किस विषय पे था, क्या था, जरा बताएं। देखिए, आज हम लोगों का जो यहाँ मिलने का तात्पर्य था वो ये था कि अक़वाम जमात सोसाइटी के जो संरक्षक हैं नवाब मसूद अब्दुल्ला साहब, जो हमारे साथ में मौजूद हैं, उनकी निगरानी में आज ये डेलीगेशन यहाँ के कमिश्नर मंडलायुक्त से मिलने के लिए आया। और उनको ख़ास आज मिलने का मकसद ये था कि उनको हम लोग को मुबारकबाद देना थी कि वो यहाँ पे ऐसे पद पर यानी विराजमान है और इतनी अच्छी शख्सियत के होने के बावजूद उन्होंने जिस तरीके से यानी पद पर मौजूद है, उन्हें जिस तरीके से हम लोग से बातचीत की, गुफ्तगू की, वो खुद बहुत खुशगवार माहौल था। और ऐसा कम ही अधिकारियों में होता है कि जैसा हमने यहाँ पे पंत साहब ने पाया। और ख़ास करके आपको बताना चाहूँगा, यहाँ के मुबारकबाद हम लोगों ने जो दी, उसके साथ साथ हम लोगों ने हुसैनाबाद टेस्ट से संबंधित भी कुछ मसलों पे बातें की और उस पर इनको एक मेमोरेंडम हम लोगों ने सौंपा, जिसमें पहला, जैसे नवाब साहब ने बताया, ये पहला 10 मोहरक भी शाही जरी का मसला है। दूसरा जो 72 तोले सोने का आलम है, जिसपे तकरीबन हम लोग 2 साल से जिला अधिकारी और रेडियम सिटी जो हुसैनाबाद टेस्ट के सेक्रेटरी और सचिव हैं, उनसे भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि उसको निकलवा के यहाँ ज़ियारत के लिए रखा जाए। एक दूसरा मुद्दा वो था। तीसरा जो लेटेस्ट मसला था, जो नवाब साहब ने भी यही बताया कि यहाँ पे हेरिटेज जोन में एक म्यूजियम बन रहा है जो LDA बना रहा है। तो हम लोग ये चाहते हैं क्योंकि ये ज़मीन यहाँ की जो है नवाबीन की दी हुई है, तो हम लोग चाहते हैं उस म्यूजियम का नाम नवाब आसूदौला के नाम पर रखा जाए। हेरिटेज जो यहाँ म्यूजियम बन रहा है, ये हम लोगों ने मुद्दे पे बात की। इसके अलावा नवाब साहब ने और भी तमाम यहाँ की लखनऊ की गंगा जमनी तहजीब और हुसैनाबाद के तमाम मुद्दों के ऊपर बातचीत की, जो लंबी है, तफसील से इसे नहीं कहा जा सकता। कुल मिला के मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि मैं इस मुलाकात के लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उनसे हम लोगों ने जो गुजारिश की, तो उन्हीं ने भी वादा किया कि हम आपके मुद्दों पर जल्द ही गौर करेंगे। मैं कह रहा हूँ पूरा बताएं। हासिम मार्शल जी, आज आप मंडल आयोग से मिलने आए थे, आपको कैसा लगा, क्या है इसके बारे में जरा बताएं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं इस बात की तारीफ और तारीफ करूंगा कि अक़वाम जमात सोसाइटी के संरक्षक नवाब मसूद अब्दुल्ला साहब हों, चाहे उसके अध्यक्ष मीसम साहब हों, बड़ी फिक्र रखते हैं और फिक्र करनी चाहिए हर आदमी को किस चीज़ की, उस चीज़ की जो रिचुअल्स में हम पैदा हुए, जिसको हम मानते हैं। तो उसी तहत मैं देख रहा हूँ कि बहुत दिनों से 72 तोले सोने का जो अलम है, जो कहीं ना कहीं ये सुनने में आता है कि कहीं किसी बैंक में, स्टेट बैंक में रखा हुआ है, जिसकी मांग ये बहुत दिनों से रखते हैं कि उसको निकाला जाए, उसकी ज़ियारत हो। दूसरी बात, नवाब साहब ने लखनऊ की जो तहजीब है, लखनऊ का आर्ट, लखनऊ आर्किटेक्चर नवाबों के नाम से है, तो ये बहुत बढ़िया मांग रखी कि जो म्यूजियम बन रहा है वो म्यूजियम का नाम नवाब साहब के नाम पर हो, नवाब वाजिद अली शाह साहब के नाम पर हो, आसिफुद्दौला के नाम पर हो, जिस नाम से आसिफ इमाम बाड़ा है। तो ऐसे ही ये मांग रखी गई। उसके अलावा मैं देखता हूँ कि लगातार हुसैनाबाद हो या उस क्षेत्र के मॉन्यूमेंट्स हो, उस पर जो रिपेयरिंग का काम हो या और भी चीज़ें हुसैनाबाद ट्रस्ट से रिलेटेड हो, जहाँ भी कभी भी कोई भ्रष्टाचार या अराजकता बढ़ती है, तो मैं देखता हूँ अक़वाम जमात सोसाइटी खुल के सामने आती है और उन मुद्दों को उठाती है और बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक मांग मैंने भी साथ साथ रखी है, ख़ास तौर से मंडलायुक्त साहब से, कि एक समन्वय बैठक शहर में करी जाए, जिसमें व्यापारी भी हों, जिसमें सोसाइटी भी हो, जिसमें तमाम लोग जो लखनऊ के जिम्मेदारान हों, उनके साथ बैठक हो, ताकि लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाने के ऊपर जो रूट प्लान है, जो आगे चल चुका था, उसके ऊपर एक अच्छी बैठक हो, ताकि लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाने में सबका योगदान हो। क्योंकि AC ऑफिस में बैठ के जो प्लान बनते हैं वो ज़मीनी हकीकत नहीं होते। ज़मीनी हकीकत तभी आती है जब ज़मीनी आदमी साथ में बैठता है और चीज़ों को लेके आता है।
तो आज मैंने भी सर्व समाज उद्योग व्यापार मंडल के लेटर के तले ये मांग रखी है कि लखनऊ में मंडलायुक्त के माध्यम से सभी विभागों की एक समन्वय बैठक जल्द से जल्द बुलाई जाए, जिसमें सभी विभागों के अधिकारियों के साथ लखनऊ के जिम्मेदारान, अफाम ज़मा सोसाइटी व्यापार मंडल और लखनऊ के तमाम बुद्धिजीवी जो लखनऊ के हेरिटेज बनने में, लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं, उनके साथ एक बैठक की जाए ताकि एक अच्छी रूपरेखा बन के निकल के आए, ताकि हमारा शहर वाकई स्मार्ट बन सके। ABL 24 न्यूज, सच दिखेगा। ABL 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें, ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकन को दबाएं।